अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, आज का जो हमारा वीडियो है गेस पेपर नंबर 2 अलजेब्रा का इम्कानी पर्चा नंबर 2 है। उसका जो हल देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, तो जुड़े रहिए रेवर एकेडमी के साथ। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसको बताइए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो ये पेपर भी आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये 4 पेपर है, 5 पेपर है अलजेब्रा के, पांचों पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखिए, यहां पर दिया हुआ है 3x - 2y - 4 = 0, x + y = 3। अब यहां से हमको डी की कीमत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डी की कीमत। अब डी की कीमत कैसे मालूम करेंगे? तो डी की कीमत मालूम करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास एक जाब्ता होता है डी डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। वो होता है A1 A2 एंड B1 B2। बस यही आपको लेना है, A1 A2 B1 B2। अब A1 कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। x का जो जरीब होता है वो A1 यानी 1, y का जरीब ये B1। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, ताकि आपको भी शॉर्टकट में लगना है। ये A1 रहेगा, इसके पहले वाला, इसके वाला B1 रहेगा, ये A2 रहेगा और ये B2 रहेगा। अगर हम यहीं से लेते हैं तो A1 1 हो जाएगा और A2 3 हो जाएगा। तो हम यहां डायरेक्ट रखेंगे 3, 1 और 3। ये A1 A2 हो गया हमारा। अब B1 B2 लिखते हैं हम, तो B1 B2 दैट्स मीन यहां पर है 1 और -2। तो 1 और -2 लिखकर ये जो काम है आपको रफ में करना है। और रफ में करने के बाद आप सिर्फ जवाब लिखेंगे। तो नफी 2 का नफी 2, नफी 3 का 3। और देखो यहाँ पर नफी नफी जमा होता है, नफी 5 इसका आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया आपको, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये जो वर्क आप रफ वर्क में करेंगे पेज नंबर 20 पर। चलिए उसको याद रखिए। जेल में कौन सी मुरब्बे मसावत नहीं है? तो देखो, इसमें स्क्वायर है, ये मुरब्बे मसावत है, इसमें भी मुरब्बे मसावत है, इसमें भी स्क्वायर है। ये जो है देखो माइनस में, ये प्लस में है ना। अगर इसको इधर लाएंगे तो ये भी मुरब्बे मसावत बन जाएगी। बट ये जो है ना, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अगर कट जाएगा, यानी ये कुव्वत 2 ये कुव्वत 2, तो ये मुरब्बे मसावत नहीं हो जाती है। तो फिर ये ऑप्शन सही है कि ये मुरब्बे मसावत नहीं है। एक हिसाबी तसाउत के लिए a बराबर 3.5, d बराबर 0 हो तो tn मालूम कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ रफ में tn मालूम करता हूं। tn का फार्मूला लेंगे a + n-1 d। ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें दिया हुआ है d 0, a 3.5, तो बहुत आसान होता है। 3.5 की लिख देंगे यहाँ पर। और n जो है ये हमारे पास कितने मालूम करने बोला है? tn मालूम कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। n ऐसी रहेगा हमारे पास n-1 और d 0 है, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 3.5। तो tn भी 3.5 आएगा। तो आप डायरेक्ट यहां पर लगा सकते हो 3.5। ऑप्शन बी इज द सही ऑप्शन। ठीक है। एक पांसा फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। अब देखो 3 से छोटा अगर पांसा फेंकेंगे तो हमारे पास कितने अदद आएंगे? 6 रहेंगे। नमूना वो 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नमूना औसत हमारे पास 6 रहेंगे। तो 6 में से 3 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 1 और 2 होता है। 3 तो 3 हो गया ना, 3 से छोटा लेना है तो 2 आएंगे। और अगर हम एहतिमाल निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2/6। तो 2 1 2, 2 3 6। तो यहां पर हमारे पास जवाब आएगा 1/3। आप इसको कर कर देख सकते हो, बहुत आसान है एहतिमाल के सवाल। तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पूरा हुआ। बी की तरफ चलते हैं हम। सवाल नंबर 1 का बी देखिए कौन से क्वेश्चन है। कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसानी से, आपको 1 मार्क्स का सवाल है तो कैसे करना है देखो बता देता हूं मैं। पेपर में हल लिखना है और ये जो है इसको लिख देना है डी बराबर 3 1 और नफी 1 4। और यहीं पर इसकी तिरछी जब्त करना है। क्योंकि ये 1 मार्क्स का सवाल है तो आपको लिखना जरूरी है। 3 चौक 12 माइनस 4 1 1 1, सॉरी 1 1 1। अब देखो यहां पर ये नफी नफी जमा हो जाएगा तो 12 जमा 1, तो आपके पास आएगा 13। तो डी बराबर इसकी कीमत आ गई 13। 1 मार्क्स का सवाल आपको यहां पर मुकम्मल होता है। दूसरा है m बराबर 2 मुरब्बे मसावत 2m² नफी 5m बराबर 0 के जजर है या नहीं तय कीजिए। अब अगर देखो, पहले मैं यहां से लिख लेता हूं, यहां से हल करता हूं। तो मैं पहले मुरब्बे मसावत लिखता हूं 2m²
नफी 5m बराबर 0, ये लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या रखना है, m बराबर 2 रखना है। m बराबर 2 रखने पर तो n की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो चलिए m की जगह 2 रखते हैं, तो ये 2 ऐसे रहेगा, जरब करके ये 2 m की जगह 2 और उसके ऊपर कुव्वत लगाएंगे। नफी 5 m की जगह 2 रखेंगे बराबर 0, 2 ऐसे ही रहेगा और 2 का मुरब्बा 4 हो जाता है, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 0, 2 चौक 8 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ 2 का मुरब्बा 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। अब देखिए 8 में से 10 नहीं जाता है तो नफी 2 बचेगा हमारे पास। नफी 2 9 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे m बराबर 2 मसावात का जजर नहीं है। ये मुकम्मल जवाब हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए मुश्तरिक फर्क डी हो तब हिसाबी तसाउत लिखिए। अब देखिए यहां पर जो हिसाबी तसाउत ए बराबर नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए कि ए बराबर 3 और डी बराबर 0 है, तो हमको हिसाबी तसाउत लिखना है। तो अजीज तलबा बहुत आसान सवाल है। ये जो ए होता है ना, ये T1 होता है, तो हम लिख लेंगे ए बराबर T1 बराबर 3, सॉरी 0 लिख रहा हूं, 3। ए बराबर ये 3 है हमारे पास। क्यों भाई, देखिए पेन भी नहीं चल रही है ना, इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ भाई, 3। चलिए A1 बराबर टी ए बराबर T1 बराबर 3 होता है हमारे पास। तो अब हमको क्या मालूम करना है, हिसाबी तसाउत। तो उसके लिए हमको पहले मालूम करने का, T1 हमारे पास आ चुका है, T2 मालूम कीजिए। तो T2 होता है T1 जमा डी, और T1 है हमारे पास 3 और डी है 0, तो जवाब आएगा 3। तो T2 आ गया। T3 मालूम कीजिए, तो ऐसे ही मालूम करेंगे, T2 जमा डी। तो देखिए T2 हमारे पास 3 आया और डी 0 है, ये भी 3 आ गया। फिर T4 मालूम कीजिए, 4 ही रुकना मालूम करना है आपको, हर एक रुकने का आपको आधा मार्क्स मिलेगा। तो T3 जमा डी, और T3 हमारे पास है 3 और डी 0 है, तो ये भी आया 3। तो वो हिसाबी तसाउत जो आया 3 कौमा 3 कौमा 3 कौमा 3, ये हिसाबी तसाउत हमारे पास आ चुका है। सिंपल, आपको बस इतना ही हल करना है। सवाल नंबर 4, 0 1 2 3 4 5 हिंदिसों की मदद से किसी भी हिंदिसे को दोहराए बगैर दो हिंदिसी अदद बनाया गया है। तो हमको एस लिखना है और नमूने वसत और एनएस लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एस लिखते हैं। तो अदद कैसे बनाएंगे आप, ये आपको ध्यान रखना है, हर एक को लेना है। अब 0 से अगर हम लेंगे तो दो हिंदिसी अदद बनाना है हमको। कौन सा अदद बनाना है, 0। दो हिंदिसी अदद बनाने के लिए देखिए 0 को 1 मिलाएंगे तो 0 1 होता है, 0 1 यानी 1 होता है। तो 0 से कोई अदद नहीं बनेगा, 1 से शुरू करेंगे। तो 1 0 10 हो जाएगा। फिर 1 और 2 को लेंगे तो 12 हो जाएगा। 1 और 3 को लेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर इसी तरह 14 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ये हो गया। फिर 2 से शुरू करेंगे तो 2 0 20 हो जाएगा, 2 1 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 22 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भाई 22, क्योंकि उसने बोला दोहराए बगैर, तो हमको यहाँ पर 22 को नहीं लेना है। हम यहाँ 22 को नहीं लेंगे, बल्कि उसकी जगह हम लेंगे डायरेक्ट 23। चलिए तो यहाँ लिखते हैं हम 23, और फिर यहाँ पर हम 24 और 25, ये हो गया। उसके बाद 3 से लेंगे तो 3 0 3 1 3 2 और 3 4 और 3 5, यानी 35 हो गया। उसके बाद 4 को लेंगे तो 4 0 4 1 4 2 4 3 और 4 5। उसके बाद 5 को लेंगे तो 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, इतना ही लेना है, 5 5 नहीं लेना है। अब कितने भी इनको गिनेंगे
तो नंबर ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा, अगर हम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये हो जाएगी हमारे पास 25। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। चलिए बस इतना ही दो लिखना आपको, दोनों लिखने के आधे आधे मार्क्स, आपका 1 मार्क्स यहाँ पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्टिविटी सवाल नंबर 2 का ए। अब देखिए बहुत आसान सवाल एक्टिविटी है, डी की कीमत मालूम कीजिए, यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ क्या आता है A1 A2 आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे, तो A1 यानी ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और A2 यानी ये 3 आ जाएगा, ये A1 A2 है, ये A1 B1 है, ये A2 B2 है, तो B1 B2 लिखना पड़ेगा, तो B1 यानी नफी 4 आ जाएगा। अब इसकी तीसरी तरफ 3 तिया 9 दिया हुआ है, 4 चौक 16 माइनस 16, और नफी नफी जमा होता है तो 9 और 16 25 हो जाएगा। हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, 4 बॉक्स फिल करेंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नीचे वाली एक्टिविटी, एक बॉक्स में 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी चॉकलेट और 2 पेपरमिंट चॉकलेट है। तो 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी चॉकलेट, वो नहीं लिखा हुआ था, वो लिख लो, प्लस 2 पेपरमिंट, तो 13 चॉकलेट हो गए पूरे। अब वकुआ क्या बोला है, निकाला गया चॉकलेट कॉफी का है, तो कॉफी की कितनी चॉकलेट है, 6 है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 6 आएगा, नंबर ऑफ ए बराबर 6 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ए मालूम करना है, एहतिमाल, तो जाब्ता क्या होता है, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, सिंपल बॉक्स में आ गया, नंबर ऑफ ए 6 आया था, 6 लिख दीजिए, तो ये 6 बटे 13, आपका एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। है इतना आसान, बहुत आसान होती है। चलिए नेक्स्ट, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 यानी ए बराबर 6 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, डी बराबर 3 ये भी दिया हुआ है, S27 मालूम करना है, तो चलो मालूम करते हैं। तो यहां पर जो आएगा जाब्ते में क्या होता है, n बटे 2 2a, तो ये बॉक्स में 2 आएगा, आपका जाब्ता मुकम्मल हुआ। ये रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, डी की कीमत नहीं रखी हुई तो 3 लिख दो, तो यहां भी आपका ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब ये जो है ना, ये पूरा 27 बटे 2 ऐसे ही है, ये पूरा हल करना है, तो ये रफ में हल करना है। कहाँ हल करना है, रफ में, तो चलो मैं यहां हल कर देता हूं, 12 जमा 27 माइनस 1 और जरब 3, मैंने इसको लिख लिया हूं। चलिए मैं इसको हल करता हूं, क्या आता है देखते हैं। 12 जमा 26 जरब 3, 12 जमा 3 छंग 18 के 8 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 और 12 90, यानी यहां पर बॉक्स में आ जाएगा 90। और देखो इसको तकसीम करके दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों की जरब करके यहां पर लिख देना है, और ये जरब करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितना होता है। ओके, ये आप जरब करके सिर्फ दोनों कमेंट में बता दीजिए कितना होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ये हो गया हमारा एक्टिविटी, 2 मार्क्स की एक्टिविटी आती है, तो इसमें से कोई भी 2 करना है आपको। अब सवाल नंबर 2 का भी देखते हैं, जिसमें से आपको 3 सवाल हल करना है। कोई 3 है यहां पर भाई, 4 है, चलिए जो भी है, तो कोई 4 सवाल हल कीजिए, 2 3 होना चाहिए था मेरे ख्याल से, कोई 3 सवाल हल। चलिए देखते हैं, जितने भी हमको तो सभी करना है। जेल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए, तो हिसाबी तसाउत लिख लेता हूं, 7 13 19 25, ये हमारा हिसाबी तसाउत हो गया। अब इसमें से हमको T19 मालूम करना है, क्या मालूम करना है, T19 ये मालूम करना है। तो पहले लिख लेंगे क्या है, ए बराबर, यानी पहला रुकन 7 दिया हुआ है, डी हम कैसे निकालेंगे, डी बराबर हम निकालेंगे T2 माइनस T1, तो डी बराबर T2 यानी सेकंड रुकन 13 है, माइनस 7 कर दो, तो डी बराबर आपको मिलेगा 6, सब आ गया। अब T19 मालूम करना है, तो Tn का जाब्ता लिखेंगे, Tn बराबर a जमा n माइनस 1 डी, ठीक है, T19 लिखेंगे, a यानी हमारे पास है 7 जमा n, 19 हमने रखा यहां पर, और d जो है हमारे पास 6 है,
बस इसको हल करेंगे, 7 को ऐसे ही रखेंगे, पहले 19 और 1 में से गया तो 18, 18 जरा 6 करेंगे और बाद में जमा कर देंगे तो हमारा T19 आ जाएगा। तो T19 T19 इज इक्वल टू 7 जमा, इन दोनों की जरब करो, 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 का 6 और 4 10, 108 हो गया और ये हो जाएगा 115। तो T19 जो हो जाएगा वो 115 हो जाएगा। आया आसान? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आपको जो है TN मालूम करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर, अज्जाए दरबी के तरीके से हल कीजिए। तो मसावत को लिख लेता हूं भाई, इसको तो हल करना है हमको। तो एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 20 बराबर 0, 20 की अज्जाए दरबी निकालना है हमको, क्योंकि मुरब्बे मसावत है। 20 की अज्जाए दरबी 5 चौक 20। क्यों लिया मैंने 5 चौक 20? क्योंकि यहाँ जो बीच में दरमियानी रुकन है उसमें मुझे 1 चाहिए, तो 5 में से 4 निकालूंगा तो 1 मुझको मिलेगा। अब यहाँ क्या करूंगा, जमा लगाऊंगा, यहाँ पर नफी लगाऊंगा, ठीक है। उसकी जगह लिखेंगे x की कुव्वत 2। अब ये मिडल टर्म यानी बीच का रुकन हटा देना है, उसकी जगह दोनों लिखना है। तो 5x नफी 4x दोनों लिख दिया और नफी 20 जैसा है वैसा रहेगा। दो जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी ये रहेगी, एक जोड़ी ये रहेगी, दोनों जोड़ी में से मुश्तरिक निकालेंगे तो दोनों में मुश्तरिक x है, तो x बाहर आएगा। यहां से x की कुव्वत 2 थी, एक x अंदर रहेगा, जमा यहां से एक x बाहर आ गया तो 5 अंदर रहेगा। जो पहला ब्रैकेट आता है, जो पहला कॉस आता है, दूसरा कॉस भी ऐसे ही लिख दो, बराबर 0 करके लिख दो। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, तो देखो यहाँ 4x था, यहाँ x बचा तो 4 कॉमन निकल गया, सिंपल। अब x जमा 5, x जमा 5 दोनों है एक जैसे, उसको एक बार लिखेंगे, उसमें से भी यहाँ पर x जमा 5 कॉमन आ जाएगा और x नफी 4 आपको ऐसे ही लिखना है, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग कर देंगे, x जमा 5 बराबर 0 होता है या x नफी 4 बराबर 0 होता है। आपको करना क्या है, जमा 5 उधर जाएगा तो नफी 5 हो जाएगा, तो x बराबर नफी 5 या x बराबर 4। ये हमारा जवाब आ गया। उसको कॉस में लिखना है, नफी 5 आएगा या 4 आएगा x की कीमत। हो गया, ये अज्जाए दरबी के तरीके से आप इस तरह, बहुत आसान होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम सवाल नंबर 3, 2 3 5 7 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाया गया। अभी मैंने आपको बताया था। तो एहतिमाल मालूम कीजिए ताक अदद हो। चलिए पहले एस लिखेंगे, कोई भी एहतिमाल के सवाल में सबसे पहले एस ही लिखना है। तो हिंदसे बनाएंगे हम, 2 को 3 से लेंगे 23 बन जाएगा, 2 को 5 से लेंगे 25 बन जाएगा, 2 को 7 से लेंगे 29 बन जाएगा, 2 को 9 से लेंगे 27 बनेगा, 29 बनेगा। फिर 3 को लेंगे, 3 को 2 से लेंगे 32 बनेगा, 3 को 5 के साथ लेंगे तो 35 बनेगा, 3 को 7 के साथ लेंगे तो 37 बनेगा, 3 को 9 के साथ लेंगे तो 39 बनेगा। फिर किसको लेंगे, 5 को लेंगे, 5 को 2 के साथ लेंगे तो 52 बनेगा, 7 के साथ लेंगे तो 3 के साथ भी लेना है तो 53 बनेगा। और फिर उसके बाद 5 को 7 के लेंगे 57, 5 9 लेंगे 59। उसके बाद 7 को लेंगे तो 7 को 2 के साथ लेंगे 72, 73, 75, उसके बाद 79। फिर 7 को लेंगे, ले लिए, 9 को लेंगे 92, 93, 97 और फिर 9 के साथ नहीं ले सकते, दोहराना नहीं है हमको, 9 के साथ हम नहीं ले सकते 9 को, तो इतने ही बनेंगे 92, 93, 95, 95 तो लिखा ही नहीं मैंने, 95 लिखना पड़ेगा, 92, 93, 95 और फिर यहां पर आएगा 97। अब गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा हमारे पास 20। अब वकुआ बोला है ताक अदद हो, तो इसमें से ताक अदद निकाल के ए लिखेंगे हम। तो ए बराबर यानी ताक अदद हो, ताक अदद जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते ऐसे अदद को हम कहते हैं ताक अदद। अब इसमें से कौन कौन से 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते, 23 नहीं होता है 2 से मुकम्मल तकसीम, तो पहला ताक अदद आ जाएगा 23।
उसके बाद 25 भी नहीं होता है तो ये भी हो जाएगा 25। 27 भी नहीं होता है 2 से तकसीम तो ये ताक अदद हो गया। 29 भी नहीं होता है ये भी ताक अदद हो गया। 32 होता है, 35 नहीं होता है ये भी ताक अदद हो जाएगा। 37 भी 2 से तकसीम नहीं होता है तो सात ताक अदद हो जाएगा। 39 भी नहीं होता है तो ये भी ताक अदद हो जाएगा। 52 होता है, 53 नहीं होता है ये भी ताक अदद हो जाएगा। 57 नहीं होता है ये भी ताक अदद हो जाएगा। 59 भी 2 से तकसीम नहीं होता है ये भी हो जाएगा। 72 होता है, 73 नहीं होता है, 75 नहीं होता है, 79 2 से तकसीम नहीं होगा मुकम्मल तौर पर। 92 हो जाएगा, 93 नहीं होगा। उसके बाद 95 2 से हो जाएगा, नहीं होगा तो 95 भी आ जाएगा। उसके बाद 97 भी नहीं होता है। इतने जो है ताक अदद है जो 2 से तकसीम नहीं होते उन्हें हम कहते हैं ताक अदद। चलिए देखेंगे हमारे पास तो ये कितने आ गए 23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो एन ए बराबर 16 हो जाएगा। और इसका ही हमको क्या मालूम करना है एहतिमाल। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एस, ये उसका ज़ाब्ता एहतिमाल मालूम करने का। चलिए कीमत रख देंगे तो यहाँ पर आएगा 16/20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 तो एहतिमाल आएगा 4/5। चलिए हमारा ये एहतिमाल आसानी से मालूम हो गया। 2 मार्क्स के लिए सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, हमजाद मसावत हल कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमजाद मसावत हल करेंगे तो ये अल्टरनेट मसावत है। कौन सी मसावत है? अल्टरनेट। क्योंकि यहाँ पर देखो 99 है, यहाँ y के साथ 99 है, x के साथ 100 है, y के साथ 101 है, x के साथ 101 है। तो इस तरह ये जो जरीब तब्दील हुए हैं इनको हम कहते हैं अल्टरनेट मसावत। और ऐसी मसावत को अगर आपको हल करना है तो एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा, एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले मैं मसावत लिख लू, 99x जमा 101y बराबर 499 मसावत नंबर 1, 101x जमा 99y बराबर 501 मसावत नंबर 2। ठीक है, अब इसकी एक बार जमा करेंगे तो लिखेंगे हम मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। तो चलिए मसावत 1 और 2 की जमा करते हैं। 99x जमा 101y बराबर 499 और उसके बाद लिखते हैं 101x जमा 99y बराबर 501। टेढ़ी लाइन मत जा भाई। चलिए जमा करते हैं तो 101 में तो ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 200y जमा करने पर और ये हो जाएगा 1000। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, और मुख्तसर होता है तो 200 से तकसीम कर दीजिए। 200 से तकसीम करने पर, या फिर आप दोनों में से 200 कॉमन निकाल के भी तकसीम कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 200 से तकसीम करेंगे तो ये 200 कट जाएगा, ये 200 कट जाएगा तो y बचेगा और 2 पंजे 10 तो यहाँ 200 आएगा। 2 जीरो कट जाएगा, सॉरी 200 लिख रहा हूँ, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से भी, यहाँ से 2 पंजे 10 तो 5 आएगा। मसावत नंबर 3 बनी। अब एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने जमा किया, अब एक बार मैं नफी करूंगा। तो चलो लिखते हैं मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। चलिए करते हैं तफरीक। तो पहले दोनों मसावत लिखते हैं। तो अब आपको क्या करना है पहले ये समझ लो। चलो 99, देखो 2 वाली पहले लिख सकते हो, 1 वाली बाद में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। जैसे भी आपको लिखना है कोई इश्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं साफ साफ लिख रहा हूं 99x जमा 101y बराबर 499 लिख लिया। उसके बाद 101x जमा, दोनों जमा है, हाँ जमा 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 99y
बराबर 501 लिख लिए। अब हमको अगर तफरीक करना है तो तफरीक के लिए मैंने बार बार बताया है कि नीचे की अलामतें आपको बदल देनी है। जब भी कोई दो मसावत की तफरीक करते हैं तो नीचे वाली मसावत की निशानियां बदल जाती है। अब 99x में से 101 एक गया तो -2x बचेगा, क्योंकि 101 बड़ा है उसकी साइन लगाएंगे। यहाँ पर 101 बड़ा है तो उसकी जमा साइन आएंगी, यहाँ भी 2y बचेगा। और यहाँ 501 बड़ा है तो उसकी साइन आएंगी, तो यहाँ भी 2 बचेगा। नफी करके आप देख लो, ठीक है। अब देखो सब में 2 2 है, 2 से तकसीम कर देंगे तो ये भी आसान हो जाएगी। 2 से तकसीम करने पर तो आपको मिलेगा -x जमा y बराबर 2 से इसको तकसीम करेंगे तो 2 एका 2, मसावत नंबर 4। अब जो हमारे पास मसावत 1 और 4 आई है, इन मसावत 3 और 4 आई है, इस मसावत को हम हल करेंगे तो मसावत 3 है, 1 जमा y बराबर 5 और नफी 1 जमा y बराबर नफी 1। तो अब इन दोनों की जमा करेंगे हम, तो हम लिखेंगे मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, चलो लिखते जमा, तो x जमा y बराबर 5 और नफी x जमा y बराबर नफी 1। अब इसकी जमा करेंगे तो ये x और x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, यानी y बराबर आ गया 2। y की कीमत आ गई 2। अब ये कीमत हम मसावत में रखेंगे, तो मसावत 3 में रखते हैं हम। 3 में y बराबर 2 रखने पर, चलिए y बराबर 2 रखेंगे 3 में, तो x जमा y बराबर 5, 1 जमा 2 y की जगह रख दिया बराबर 5, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 नफी 2, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो x की कीमत आ गई 3, y की कीमत आ गई 2। तो ये हमने मसावत जो है आसानी से हल कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। मुरब्बई मसावत के 2x², तो मसावत तो लिख लूं पहले मैं, 2x² जमा kx नफी 2 बराबर 0 का एक जजर नफी 2 है। अब एक जजर का मतलब होता है यहां पर x बराबर नफी 2 दिया हुआ है, x बराबर नफी 2 दिया हुआ है, एक जजर का मतलब यही होता है। तो k की कीमत मालूम कीजिए, तो चलिए x बराबर नफी 2 मसावत में रखेंगे, तो देखिए 2 जरब x की जगह नफी 2 रखो आप और स्क्वायर लगा दो, k ऐसे ही रहेगा, x की जगह आप नफी 2 रखेंगे और ये नफी 2 बराबर 0 ऐसे रहेगा, ठीक है। 2 ऐसे रहेगा और मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 4 जमा 2 के, तो ये नफी 2 के हो जाएगा भाई, जरब करने पर नफी नफी रहता है और ये नफी 2 बराबर 0 ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको के मालूम करना है ना, तो इनको जरब कर दो, 2 चौक 8 हो जाएगा और जमा नफी नफी होता है, तो नफी 2 के हो जाएगा और ये नफी 2 ऐसे ही रहेगा बराबर 0। एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूं। अब देखो ये भी एक अदद है, ये भी एक अदद है, ये तो के साथ है, इनके साथ के नहीं है, तो 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, -2 के बराबर 0 और 2 के को उधर ले जाओ तो जमा में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 6 बराबर उधर 2 के जमा में चला गया। अब क्या होगा, 2 को इधर लेकर आ जाओ तो 6/2 हो जाएगा, तो उधर मिलेगा के, 2 तिया 6, तो के की कीमत 3 आ गई, के की कीमत आ गई 3। बहुत आसान है, सिर्फ आपको कीमतें रखना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सवाल नंबर 3, मंदरजा जेल में से कोई एक अमली काम मुकम्मल कीजिए। चलिए एक्टिविटी है, बहुत आसान है। देखो 1 से 150 तक तमाम ताक अदद की जमा कीजिए। अब 1 से 150 तक सब तादाद की जमा करने के लिए a बराबर 1 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है, बस tn का जाब्ता लिखने का, तो tn के जाब्ते में यहां पर आता है a, तो a लिख दो, आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। tn हमारे पास दिया हुआ है 149, तो उसकी जगह रख दो 149, आखिरी रुकन
TN का मतलब आखिरी रुकनो, 149 दिया हुआ रख दिए, A की जगह 1 रखा हुआ है, बाकी सब रखा हुआ है। अब N की कीमत मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, इसको हल करेंगे ना। तो इसको मैं रफ में हल करके बताता हूँ। देखो ये 149, ये रफ काम है, हाँ बार बार बोल रहा हूँ। 149 बराबर 1 जमा n-1 ज़रब 2, ये हमारे पास है। तो ये एक को इधर लेकर आ जाओ, तो 149 माइनस 1 बराबर n-1 ज़रब 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा बराबर n-1 ज़रब 2। 148 ऐसे रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, उधर बचेगा n-1। इसको था 2 7 14, 2 चौक 8 काट दिए तो 74 मिल गया। n-1 -1 इधर आएगा तो जमा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 75। और अगर आपको इतना सब हल नहीं करना है, मैं एक ट्रिक बताता हूं, इतना सब हल नहीं करना है तो यहाँ पर देखो n की कीमत दी गई है 75, ये उसी एक्टिविटी का हिस्सा है ना। तो n बराबर 75 डायरेक्ट आप ले देख कर भी लिख सकते हो, आपका वक्त बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तो सब लिखा हुआ है, सिर्फ हमको क्या करना है, ये 75/2 ऐसे ही इसको हल करना है, इसको भी हल करना है। तो इन दोनों की जमा कितनी होंगी, 150 है ना, इन दोनों की जमा 150। और अगर 150 को यानी 150 को अगर मैं 2 से तकसीम करता हूं तो ये भी 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। देख लो करके आप, ये अगर दोनों की जमा करता हूं तो यहाँ 150 हो जाता है, और इसको 2 से तकसीम करता हूं, 2 7 14, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 75। 75 ज़रब 75, तो ये हो जाएगा 5625। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक्टिविटी के सवालात में सब चीजें अंदर दी हुई रहती है, बस आपको सोचने की जरूरत होती है। तो ये पूरी एक्टिविटी मुकम्मल होगी 3 मार्क्स के लिए। चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं कौन सी हमारे पास, 2 में से एक करना है आपको। ओके बाय, मंदरजा झेल मसावत की ममीज की जजरों की नौइयत मुतय्यन कीजिए। हाँ देखिए, ममीज के जजरों की नौइयत मुतय्यन कीजिए। अब ये मवाजना करेंगे हम इसको, इस मसावत को इस मसावत से। तो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा, ए की जगह पर क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, हो गया एक बॉक्स, आधे मार्क्स। सी की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर सी की जगह पर 9, तो -9 ऐसे ही लिख देंगे हम, एक मार्क्स हो गए आपके। कीमत रखेंगे बी स्क्वायर, 2 रखा हुआ है, -4 रखा हुआ है, ए की कीमत 1 है, सी की कीमत नफी ना हुआ है, वही वापस लिखने का फिर एक मार्क्स मिल गया। दोनों की जरब करो, 4 एका 4, 4 नवा है ना, 4 एका 4 और 4 नवा 36। तो यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा भाई, ये नफी है, देखो ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो, यहाँ नफी करो, क्या करेंगे नफी, ये नफी है ना, ये घर जमा नहीं है, नफी। और ये हो जाएगा नफी 36 है ना, 4 9 36, नफी नफी जमा 36 और 4 40 दिया हुआ है, और 40 बड़ा है 0 से, इसलिए मुरब्बई मसावत के जजर हकीकी और गैर मसावी है। मसावी नहीं आया, मसावी कब आएगा, जब 0 रहेगा, गैर मसावी, इसलिए मुरब्बई मसावत के जजर हकीकी और गैर मसावी है। अगर 0 से बड़ा आता है, मस्बत आता है कोई भी जवाब, जैसे ये जमा 40 आया, तो जमा 40 आया मतलब हकीकी है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए गैर मसावी है। अगर 0 आता तो हकीकी और मसावी होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 3 का भी मंदाजा जेल कोई 2 जिमनी सवाल हल कीजिए। तो सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले। अब देखो 2 यूनिट टेस्ट हुए सुफियान के, कितने यूनिट टेस्ट हुए सुफियान के, 2। तो क्या बोला है, सुफियान को पहले टेस्ट में जो मार्क्स मिले दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले। तो भाई पहले टेस्ट में अगर उसको 5 मिले होंगे, फर्ज करो, तो दूसरे में 15 मिल गए, 10 ज्यादा हो गए ना। बात समझ रहे हो, अरे कुछ समझ रहे हो। सुफियान को पहली आजमाइश में यानी टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे नहीं पता, तो दूसरे में उससे 10 मिले, तो पहले तो मालूम ही नहीं है ना हमको, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्ज किया सुफियान भाई को, सुफियान को पहली आजमाइश में x मार्क्स मिले,
कितने मार्क्स मिले, एक्स मार्क्स मिले। तो दूसरी आजमाइश में कितने मिलेंगे आप बता सकते हो। दूसरी आजमाइश में आप आसानी से बता सकते हो कितने मार्क्स मिलेंगे, उससे 10 यानी एक्स जमा 10 मिले। अरे है कि नहीं है भाई। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। अब ये पहली आजमाइश के मार्क्स है, ये दूसरी आजमाइश के मार्क्स है। अब मसावत बनाने के लिए उसने ये दिया हुआ है कि दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना यानी इसका 5 गुना। तो लिखते हैं इसका 5 गुना यानी एक्स जमा 10 का 5 गुना। ये कैसा बोल रहा है वो, पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। पहली आजमाइश के मार्क्स कौन से है, एक्स है, तो उसका मुरब्बा यानी एक्स स्क्वायर हो गया। देखो मसावत बन गई। फिर से बताता हूं, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, तो दूसरी आजमाइश के मार्क्स है 1 जमा 10, उसका 5 गुना 5 से जरब कर दो। ये कैसा है, पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो बराबर पहली आजमाइश का मार्क्स यानी एक्स, उसका मुरब्बा यानी कुवत 2। तो पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो पहली आजमाइश के मार्क्स तो एक्स है, वो मालूम करना है हमको। तो मुरब्बे मसावत बना लेंगे, 5x जमा 5 दाम 50, ओके, एक्स स्क्वायर। तो अजीज तलबा, अब ये जो है ना बहुत से मुरब्बे मसावत का, ये तो कहीं हटेगा नहीं। तो ये अपनी जगह पे समझ लो, यहाँ पर ये अपनी जगह पे विराजमान है। ये जाएगा उसके पीछे, उसका चेला, दूसरा चेला भी उसके पीछे भागेगा। ए भाई, दूसरा चेला भी उसके पीछे भागेगा, तो वो भी नफी में हो जाएगा बराबर 0। मैंने ये मेयारी सूरत में लिख दिया। नफी 50 के मुझे अज्जाए ज़रबी करना है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, नफी 50 के मुझे क्या करना है, अज्जाए ज़रबी करना है। तो क्या करूंगा भाई, 10 पंजे 50 के अलावा क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि 5 चाहिए ना मुझे। 10 में से 5 निकालूंगा तो 5 बचेगा। इसके साथ नफी लगाऊंगा, इसके साथ जमा लगाऊंगा, जब भी तो मुझे नफी 5 मिलेगा ना। क्या करना है, इन दोनों को उठाकर डायरेक्ट कॉस में रखना है, क्योंकि ये इबारती सवाल आते हैं। इबारती सवाल में आप जो अज्जाए ज़रबी निकलेंगे उनको डायरेक्ट आपको कॉस में उठाकर रख देना है। बस पूरी मसावत हटाना है, उसकी जगह ये दोनों कॉस में लिख देना है। आपका सवाल आसान हो जाएगा। एक्स नफी 10 को 0 के बराबर लिखना है, या x जमा 5 को 0 के बराबर लिखना है। नफी 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा जमा 10, या नफी जमा 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा नफी 5। लेकिन मार्क्स तो मनफी नहीं है ना भाई, आपको नफी 5 मार्क्स मिलते हैं क्या, नहीं। तो यहां लिखेंगे मार्क्स मनफी नहीं हो सकते, पूरा ऐसा लिखना है तो मार्क्स मिलेंगे, हाँ नहीं हो सकते, इसलिए x बराबर 10। तो सुफियान को पहली आजमाइश में पेन 10 मार्क्स मिले। देखिए कितना आसान सवाल है। तो ऐसे आपको हल करना है। आसान सवाल नंबर 2, 3 मार्क्स का सवाल था। सायमा भी बहुत पैसे बचा रही है। सायमा ने 1 जनवरी 2016, अब भाई ये जो सवाल में 2016 देने की क्या जरूरत थी, बोल देता है पूरे साल। 2016 क्यों दिया, क्योंकि 2016 जो था लीप ईयर था, और लीप ईयर किसको बोलते हैं, लीप ईयर। तो यहां लिखेंगे हम, देखो बता देता हूं मैं, 2016 लीप ईयर था। कौन सा ईयर था, लीप साल था। और लीप साल में 366 दिन होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि फरवरी उस साल में 29 तक होता है। फरवरी के दिन 29 होते हैं लीप ईयर में, इसलिए यहां पर 2016 दिया। नहीं तो क्या बोला है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो पूरा साल हो जाता है। लेकिन 2016 देने का मतलब हुआ कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए कि 2016 लीप ईयर था, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी आप 365 की जगह 366 लेंगे, वरना आप क्या करोगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 365 दिन हो गए भाई। 365 दिन सायमा ने बचत करी, बट ऐसा तो है नहीं, 367 दिन बचत करी उसने, क्योंकि वो लीप ईयर था। फरवरी के 29 दिन आए थे। तो यहां पर जो हो जाएगा ना, n बराबर 366 हो जाएगा, इसीलिए दिया था उसने n बराबर 366। अब हिसाबे तसाओ, वो आज यानी 1 जनवरी को उसने 10 रुपए जमा करी, दूसरे दिन 11 रुपए जमा करी, दूसरे दिन 12 रुपये, फिर तीसरे दिन 13 रुपये, ऐसे करते करते पूरे साल जमा करी उसने। और साल में कितने दिन थे, 366। क्यों भाई, क्योंकि लीप ईयर था। आपको समझ रहा होगा ना। तो n बराबर 366 हो गया।
तो ए बराबर बोलो मुझे क्या आएगा, 10 आएगा। और डी बराबर क्या आएगा, T2 माइनस T1, 11 माइनस 10, तो ये भी 1 हो जाएगा। और आखिरी कुल कितनी बचत हुई, यहां पर टोटल मालूम करने का है। क्या मालूम करने का है, टोटल एसएन, टोटल जमा जमा जमा, 10 की जमा करो, कुल कितनी बचत, 12 की, उसमें इतने मिलाओ, उसमें इतने मिलाओ, उसमें इतने मिलाओ, तो टोटल जमा उसकी कितनी हुई भाई। तो हमको क्या मालूम करने का, एसएन, क्या मालूम करने का, एस एन। तो एसएन का जाप्ता लेंगे हम, क्या लेंगे, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d, यही लेंगे हम। तो एन हमारे पास है 366, इतने दिन बचत करी थी, बटे 2, तो एस 366 मालूम करेंगे। हाँ, उसके बाद लिखेंगे 2 ज़रब ए हमारे पास है 10, जमा एन 366 है, माइनस 1, और डी हमारे पास है 1। चलो आसान हो गया, सॉल्व करते हैं अब इसको आसानी से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब ये तकसीम होता है, देखो 2 एका 2, 2 आठी 16, 2 तिया 6, करके देखो तुम, 2 दाम 20, जमा 366 में से एक गए 365, जरब 1, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 183, जरब 20 और 365 दोनों की जमा, 365 का 365, तो ये हो जाएगा 385। इसका मतलब ये कॉस हटा देता हूं मैं, बीच में जरब लगा देता हूं, और ये भी कॉस हटा दूं, हो गया। अब इन दोनों की जरब करो, और S36 कितना आता है ये मला तुम्हें कमेंट मध्ये दाखवा, है ना। कुछ तो आपको भी आना चाहिए ना, कमेंट में बताइए मुझे इन दोनों की जरब कितनी होती है। तो सायमा ने कितनी बचत की, सायमा ने बचत कितनी करी पूरे साल में, ये हमको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चला चला चला, 6 कार्ड है, ठीक है भाई, 6 कार्ड है, हर कार्ड पर 0 से 5 सिर्फ एक अदद लिखा हुआ है। तो चलो 6 कार्ड है, 6 कार्ड है हमारे पास, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो 6 कार्ड में एस लिखेंगे, कहां से कहां तक लिखा है भाई, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। एस हो गया हमारे पास, देखो एकदम आसानी से एस हो गया, नंबर ऑफ एस बराबर 6। हाँ, अब क्या बोला है, मंदरजा झेल वकू का इस्तेमाल मालूम कीजिए, निकाले गए कार्ड पर तबई अदद। हाँ, बहुत आसान है यार ये तो, है ना, तबई अदद है। तबई अदद मालूम है आपको, गिनती के आदाद, गिनती गिनो, बचपन में पढ़े हुए हैं, 1 2, एक चिड़िया 1 2 आम 2, पढ़े हुए ना ऐसे। तो 1 2 3 4 5, ये तबई आदाद है। ये कौन सा आदाद है, तबई आदाद है। तो हमारे पास ए वकुआ आ जाएगा, वकुआ ए ऐसा लिख लेते हो सिस्टमेटिक ना, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो ना। तो वकुआ ए तबई अदद है, कौन सा अदद है, तबई, तबई अदद यानी क्या, ए बराबर गिनती वाले, तो 1 2 3 4 और 5। बोलो जीरो क्यों नहीं आया, क्योंकि जीरो मुकम्मल अदद है, जीरो नहीं आएगा, जीरो मुकम्मल अदद है, जीरो तबई अदद नहीं है। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितने हो जाएंगे, 5, और इसका एहतिमाल मालूम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए दैट मीन्स 5 अपॉन 6, ये हमारा एहतिमाल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। निकाले गए कार्ड का अदद एक से कम है, एक से कम तो जीरो ही है ना भाई, तो लिखेंगे हम वकुआ बी, वकुआ बी, ऐसा मत कर, निकाले गए, निकाला गया कार्ड एक से कम है, तो एक से कम क्या होगा, वकुआ बी लिख लेंगे, एक से कम तो जीरो ही है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, एक, एक ही है ना उसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो जाब्ता लिखेंगे एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, तो 0/6, और कोई भी 0/ कुछ भी अदद आए तो जीरो ही होता है, 0/ कई लाख आ जाए तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या नहीं है,
क्रैमर के उसूल से हल कीजिए। ये हमजाद मसावत को क्रैमर के उसूल से हमको हल करना है ना, एकदम आसान है। पहले मसावत को लिख लो, 4m जमा 6n बराबर 54, और यहां लिखता हूं 3m जमा 2n बराबर 28। चलिए अब इसका मुआवजना करके हम निकालेंगे a1 निकालेंगे, तो a1 यानी इसका जरीब 4 हो जाएगा। ये b1 रहता है तो इसको 6 लिखेंगे n से पहले, और ये रहता है c1 तो इसको 54 लिखेंगे। अब यहाँ m से पहले जो रहेगा वो a2 रहेगा तो उसको हम 3 लिखेंगे, n से पहले जो रहेगा वो b2 रहेगा तो उसको हम 2 लिखेंगे, और ये c2 रहता है इसको हम 28 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मारेंगे पढ़ेंगे सबसे पहले d। तो d का जाब्ता रखेंगे a1 a2। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जाब्ता बार बार कि ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का इसलिए बता रहा हूँ कि रखने में आसानी होती है कीमतें। a1 यानी 4, a2 यानी 3, b1 यानी 6, b2 यानी 2, है ना, कितने आसानी से रख दिए। उसके बाद 2 चौक 8 माइनस 3 चंग 18, भाई 8 में से 18 नहीं जाते, 18 में से 8 निकालो तो -10। ये हमारा डी आ गया। अब मालूम करेंगे dx 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 डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब जब भी आप dx मालूम करोगे तो क्या करना है, a1 a को हटाना है और उसकी जगह c1 c2 लिखना है, और b1 b2 ऐसे ही रहेगा। बस इतना ही करना है आपको। तो c1 c2 क्या है हमारे पास, 54 है और 28 है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दादा आ गया। और b1 b2 क्या है, 6 और 2 है, डरना नहीं है, जरब करते जाना है बस। 54 दूनी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108 माइनस 28 चंग 6 आठे 48, हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4, 6 आठे 48, 8 हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 निकालो। 108 में से 168 तो जाएंगे नहीं, तो 168 में से 108 निकालो ना, तो कितना बचेगा बताओ मुझे, 160, ये बचेगा 60 -60, कितना बचेगा -60 हो गया, -60। ओके, चलिए अब dy मालूम करेंगे। तो dy के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने dx के लिए a1 a2 हटाया था, तो a1 a2 को ऐसे रखेंगे dy के लिए, और b1 b2 को हटाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे c1 c2। तो चलिए अब a1 a2 यानी हमारे पास है 4 और 3, आप देख सकते हो ऊपर, कोई मसला नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और c1 c2 तो हमने लिखा 54 और 28। चलिए इसकी तिरछी जरब करते हैं हम, तो 28 चौक 4 आठे 32 के 2 हासिल के 3, 4 4 दूनी 8 और 3 11, 112 माइनस 54 तिया 3 चौक 12 के 2 हासिल के 1, 3 पंजे 10 और 1 11, 112। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, देखो क्या हुआ, ये 112 हो गया, अरे 112 हो गया, क्या हो गया, 3 चौक 12 के 2, 3 पंजे 15 और 1 गलत कर दिया ना मैंने, देखो तो, हाँ ना, 3 चौक 12 के 2 हासिल के 1, 3 पंजे 15 और 1 16, कुछ भी कर दिया ना मैंने, 112 लिख दिया। चलिए अब 112 में से 162 नहीं जाते, लेकिन 162 में से 112 जाते हैं ना, तो कितना बचेगा, माइनस, माइनस तो 162 बड़ा है, उसकी साइन तो लगेंगी, और यहां पर बचेगा 50। क्या बचेगा, 50। चलो ये हो गया सब। अब मालूम करेंगे x और y। क्या मालूम करेंगे, x और y। तो x लिखेंगे, x बराबर होता है dx बटे d, और dx हमारे पास क्या है भाई, क्या आया था, नफी 60, d आया 10, नफी 60 बटे नफी 10, नफी नफी काट दो, 10 छंग 60, तो हमारे पास जवाब आएगा 6। y मालूम करेंगे तो लिखेंगे dy बटे d, तो dy कितना आया था, नफी 50, और d है नफी 10, नफी नफी काट दो, 10 पंजे 50, तो y बराबर 50। तो हमारे पास सवाल का जवाब आया 6,5। है क्या नहीं आसान अजीज तलबा। तो ये क्रैमर के उसूल से हमजाद मसावत हल करना था। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चैलेंजिंग क्वेश्चन। दो मुरब्बों के रकबों का मजमू 400 मुरब्बा मीटर है। मुरब्बा यानी ये वाला मुरब्बा है भाई, देखो बना के बता देता हूँ, ये इसको बोलते हैं मुरब्बा, इसका रकबा है, ठीक है। अब फर्ज करो इसका जिला एक्स है, लिखना पड़ेगा मेरे को,
ये एक्स है, मुरब्बे के चारों जिले बराबर होते हैं, ये एक्स है ना। तो अब एक और मुरब्बा है, तो उसका भी रकबा होगा। तो वो मुरब्बा क्या, वो पता नहीं भाई, लेकिन उसने बोला अगर उनके अहातों का फर्क 16 मीटर है, ठीक है। अब देखो, तो एक मुरब्बा जो है ना, एक मुरब्बा, उसके जिले को फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया बड़े मुरब्बे का रकबा, जिला, सॉरी जिला, उसको फर्ज कर लेंगे। बड़े मुरब्बे का जिला एक्स मीटर, ये फर्ज कर लिया, गौर से देखो हॉट से। अब बड़े मुरब्बे का जिला एक्स मीटर हमने फर्ज कर लिया, तो बड़े मुरब्बे का छोटे मुरब्बे का जिला वो कैसे आएगा, वो मुरब्बे मसावत का सवाल है, देखो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, कुव्वत आ जाएगी, और हमजाद मसावत में कुव्वत नहीं आती, तो दूसरा मुरब्बा जो छोटा मुरब्बे का जिला जो आएगा वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। छोटे मुरब्बे का जिला, या तो आप छोटा भी फर्ज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब देखो एहातों का फर्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एहातों का फर्क। अगर आपको फर्ज करो नहीं समझ रहा है अजीज तलबा एग्जाम में, सॉरी, तो क्या करना है, छोटे मुरब्बे का जिला वाई फर्ज कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है, छोटे मुरब्बे का जिला वाई फर्ज कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप ये निकालोगे ना रकबों का मजमुआ, क्योंकि मुरब्बे का रकबा आएगा तो उसमें कुव्वत दो आएगी ही आएगी। अगर आप समझ लो आपको नहीं समझ रहा एग्जाम में, तो आपने वाई फर्ज कर लो। और इहाता किसको बोलते हैं, अब दो मुरब्बे है, अब इसका इहाता मतलब चारों जिलों की जमा, तो 4x हो जाएगा, और इसका इहाता क्या हो जाएगा फिर 4y हो जाएगा, इसके भी चारों जिलों की जमा 4y हो जाएगा। तो इहातों का फर्क दिया हुआ है 16, तो 4x नफी 4y बराबर 16, ये दिया हुआ है हमारे पास। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं सबको चारों से तकसीम कर देता हूं, 4 से तकसीम कर देता हूं, क्या आएगा, x नफी y बराबर 4। ये हमजाद मसावत का सवाल नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे इसको करना है, फिर से समझ लो। हाँ, तो उसके मुरब्बों का फर्क था 16, तो मैंने ये उससे मसावात बनाया, मसावात बनाने के बाद फर्क का मतलब माइनस करने का। अब क्या करूंगा, ये y को इधर ले जा रहा हूं, ये x को इधर ला, 4 को इधर ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर y। तो y का जो जिला मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, x नफी 4, तो मैं यहां पर लिखूंगा x माइनस 4। देखो कैसे निकाला मैंने, बताओ मुझे कैसे निकाला, ऐसे ही निकालना है बच्चों तुमको, असाहिज काढ़ाई से, असाहिज काढ़ाई से। ये फर्क जो दिया ना, ये दूसरे जिले को मालूम करने के लिए दिया, दोनों का फर्क। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो आपको तो ये करना पड़ेगा भाई। तो ये रफ में ऐसे सॉल्व करके आप एक्स ना पैसे, या फिर आप क्या करो, और एक तरीका बताता हूँ, नो इश्यू है, डरने की बात नहीं है, भूत थोड़ी ना है, मैथ्स है, मैथ्स भूत नहीं होता है, मैथ्स आसान होता है, मैथ्स आसान होता है, मैथ्स आसान होता है। समझ लो आपको नहीं समझ रहा है जिला कैसे निकालू, समझ लो आपको नहीं समझ रहा जिला कैसे निकालू, जैसे मैंने बताया अभी आपको, है ना। अब आप क्या करो, बड़े मुरब्बे का छोटे मुरब्बे का जिला आपको तो एक्स में ही लेना है, क्योंकि मुरब्बा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख दो जैसा मैंने रफ में बताया था वो लिख दो, वाई है, क्या है, वाई है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फिर अब क्या करते हैं कि अगर उनके अहातों का फर्क 16 मीटर हो तो उन मुरब्बों के जिलों की लंबाई मालूम कीजिए। और मुरब्बे के अहातों का फर्क है ना, तो मुरब्बे के अहातों का फर्क, मुरब्बे के अहातों का फर्क लिया हुआ है, तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस 4 आ जाएगा। चलिए इसको हमने ले लिए। अब दो मुरब्बे के रकबों का मजमूआ दिया हुआ हमारे पास, दो मुरब्बे को रकबों, देखो अहाता बता देता हूँ यार। तो बड़े मुसल्लस का रकबा
तो मैं जो बता रहा था, चलिए आपको अगर समझ लो, नहीं समझ रहे तो हमने इसको y वापस से लिख दिए, और इसको जो हल किए ना हमने उसको लिख दीजिए यहाँ पर कि बड़े मुरब्बे का अहाता, बड़े मुरब्बे का अहाता माइनस छोटे मुरब्बे का अहाता बराबर इन दोनों का फर्क 16 है। इसको भी हल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा 4x, अहाता मतलब 4 ज़रब जिला, जिला हमारे पास x है, और ये हो जाएगा 4y बराबर 16। तो देखिए मैं ऐसे निकाल रहा हूं, 4 से तकसीम करेंगे तो हमको मिलेगा देयरफॉर, 4 से तकसीम कर दीजिए तो x नफी y बराबर 4 चौक 16। तो ये मिल गया, कब मिला, 4 से तकसीम करने पर, है ना। अब यहां पर y अगर उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा x नफी 4 बराबर y। तो हम यहां लिखेंगे छोटे मुरब्बे का जिला बराबर x नफी 4। अब तो आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। इतना मालूम करने के बाद अब ये नहीं लेना हमको, y की कीमत हमारे पास आ चुकी है x नफी 4, तो छोटे मुरब्बे का जिला हमने ले लिया x नफी 4। अब हमको जो मुसावत बनाना है कि दो मुरब्बों के रकबों का फर्क, तो रकबों का फर्क तो क्या, बड़े मुरब्बे का रकबा माइनस छोटे मुरब्बे का रकबा, छोटे मुरब्बे का रकबा बराबर कितना होगा, कितना है दोनों मुरब्बे का फर्क, मजमुआ है, सॉरी मजमुआ 400 मुरब्बा मीटर है, मजमुआ लिखो भाई, मजमुआ 400 मुरब्बा मीटर है। तो अब इस मुरब्बे का, बड़े मुरब्बे का रकबा, तो मुरब्बे के रकबे का जाब्ता आपको होना चाहिए, और मुरब्बे के रकबे का जाब्ता है जिला स्क्वायर, जिले की कुव्वत 2 जमा, इसका भी हो जाएगा जिले की कुव्वत 2। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझेगा इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो जिसका जिला है x, इसका जिला है x नफी 4 बराबर 400। चलिए अब इसको हल करते हैं, हमारे मुरब्बे मसावत बनेगी। तो कैसे बनेगी, x की कुव्वत 2 जमा, इसको हम फर्ज करते हैं a, इसको हम फर्ज करते हैं b, तो ये जाब्ता बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका हल होता है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस जाब्ते से हम इस कॉस को खोलेंगे, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे, a है तो a की जगह x है तो x लिखेंगे, जरा b है तो b की जगह 4 लिखेंगे, जमा b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर 400। क्लियर, एक्स स्क्वायर दोनों की जमा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, नफी 2 चौक 8x हो जाएगा, और जमा 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा बराबर 400। ठीक है, अब देखो 400 को इधर लेकर आ जाएंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर नफी 8x जमा 16 नफी 400 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, 2x स्क्वायर नफी 8x, 400 में से 16 गया, 16 में से 400 तो नहीं निकाल सकते हम, तो 400 में से 16 गया, तो ये ऐसे ही करना है हमको, छोटे में से बड़ा नहीं जाता है, तो बड़े में से छोटा गया तो 4, और यहां पर 8 और 384 इक्वल टू 0। ठीक है, 384 इक्वल टू 0। अब ये और मुख्तसर होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे, सब 2 से तकसीम होते हैं, तो 2 से तकसीम करने पर, चलिए सबको 2 से तकसीम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर नफी 2 चौक 8, तो ये बन जाएगा 4x जमा 2 एका 2, एक बचा 2 नवा 18 और 2 दूनी 4, 192 बराबर 0। अब हम निकालेंगे 192 के अज्जाए ज़रबी, अब हम निकालेंगे 192 के अज्जाए ज़रबी। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 192 के अज्जाए ज़रबी आप ऐसे ही निकालो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा बनाते ना हम लोग, ऐसा बनाते थे, ऐसा ऐसा लगाने का, 2 नवा 18, एक बचा, है ना, 2 नवा 18 एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 आठी 16, एक बचा था, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, है ना, 3 आठे 24, 4 दूनी 8, 2 एका 2, ये कर लिए।
अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, तो इसको कर करके देखेंगे। 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 और 16। देखो 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 और 16 कितना होता है? जरब करेंगे तो 192 आएगा, लेकिन नफी करें तो कितना आता है? 4 आता है ना, तो हमारे अज्जाए जरब निकले 16 और 12। इसके साथ नफी लगाएंगे, इसके साथ जमा लगाएंगे, आपका काम खत्म। समझा मैंने कैसे किया? तो ऐसे करने का, और इसको यहाँ पर लिख देने का, एक्स नफी 16, पूरी इक्वेशन को हटाने का, उसकी जगह ये दोनों अज्जाए जरबे लिख देने का। इबारती सवालात में आपको ऐसे ही करना है। एक्स नफी 16 बराबर 0 हो जाएगा, या एक्स जमा 12 बराबर 0 हो जाएगा। नफी 16 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, और यहाँ पर जमा 12 हो जाएगा तो नफी 12 हो जाएगा। बट किसी भी मुरब्बे का जो जिला होता है उसकी लंबाई मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो x बराबर 16 ये बड़े मुरब्बे का जिला हो जाएगा, तो छोटे मुरब्बे का जिला क्या हो जाएगा? उससे 4 कम है ना, हमने लिखा ना छोटे मुरब्बे का जिला, देखो यहाँ लिखा है x माइनस 4, तो x 16 आया, तो बड़े मुरब्बे का जिला 16, तो छोटे मुरब्बे का जिला यानी x माइनस 4 बराबर 16 नफी 4 बराबर 12। तो दोनों को आप यहां पर जुमलों में लिखेंगे, बड़े मुरब्बे का जिला 16 मीटर और छोटे मुरब्बे का जिला 12 मीटर। इस तरह पूरा लिखेंगे आप। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन। चलो एक 3 इंदेसी अदद का दरमियानी इंदिशा 0 है। देखो बहुत आसान है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, टेंशन घ्यायचं नहीं। इतना ऐसा 3 हिंदे आ गया, 2 हिंदे आ गया, 5 हिंदे आ गया, कोई मसला नहीं। हिंदे से लेने की तरीका बस याद रखो। 2 हिंदे आए, कितने भी हिंदे से लेने का तरीका याद रखो। तरीका याद आ जाएगा तो आपको सवालात बहुत आसानी से हल करते आएंगे। ठीक है। अपने हिंदे से का 34 मजमूए का 34 गुना है। अब मैं सवाल पहले समझ लो। एक 3 हिंदे अदद का दरमियानी हिंदिसा 0 है। अब देखो समझ लो, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर मैं यहां पर एक 3 हिंदे अदद लेता हूं 305, दरमियानी अंदाजा 0 है कि नहीं? 0 दरमियानी हिंदिसा है ना, तो ये क्या हो गया? ये इकाई का हिंदिसा हो गया। ये कौन सा हो गया? ये सैकड़ा हो गया। ये तो दहाई है, दहाई 0 है, दहाई 0 है। तो चलो भाई हम क्या लेंगे फिर? दहाई को छोड़ देंगे ना, वो तो 0 है, तो हम लेंगे इकाई का हिंदिसा। फर्ज किया इकाई का हिंदिसा बराबर x और सैकड़े का हिंदिसा बराबर y। दहाई तो 0 हो गया भाई, उसको छोड़ दो, है ना, उसको बाद में हम देखेंगे। इतना समझ गया आगे आप। अब अगर मुझे आदत बनाना है, अब मुझे 2 हिंदेसी 3 हिंदेसी आदत बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? देखो पहले आदत बनाओ, आदत असल आदत। तो असल आदत बनाएंगे हम, तो असल आदत कैसे बनेगा मैं बताता हूं तुमको। देखो क्या है? इकाई का हिंदेसा x जमा सैकड़े का हिंदेसा y, तो 100y। ये बन गया तुम्हारा असल आदत। बोलेंगे सर कुछ समझा नहीं यार। नहीं समझा, कोई बात नहीं, 305 था हमारे पास, है ना। अब देखो अगर मैं ये सैकड़ा है, इसको मैं 300 लिखूंगा, यानी मुझे 100 से जरब किया मैंने इसको, तो देखो यहाँ भी 100 से जरब किया। इसमें जमा x यानी इकाई का हिंदेसा यानी 5 कर दूंगा, कितना हो जाएगा बोलो तो मुझे? 305 हो गया ना। ऐसे ही लिखा मैंने इसको भी। तो ये एक सैकड़े का हिंदिसा जो था y था, उसको 100 से जरब करेंगे तो 300 आएगा, और उसमें इकाई जमा करेंगे तो हमारा असल अदद मिल जाएगा 305। ऐसा मतलब ये एग्जाम्पल दिया मैंने। ओके, तो आप तो बहुत होशियार है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। चलिए अब क्या बोला है? असल अदद अपने हिंदिसे के मजमूए का 34 गुना है। असल अदद अपने हिंदिसे के मजमूए का 34 गुना। असल अदद कौन सा? ये वाला है। अब हिंदुसों का मजमुआ कैसा आएगा उसको निकाल लेता। चलो हिंदुसों का मजमुआ, हिंदी से कौन कौन से x और y है, इसका मजमुआ हो गया x जमा y। ठीक है, ये हिंदुसों का मजमुआ हो गया। अब क्या बोला है भाई साहब ने बोला है कि ये असल अदद जो यानी x जमा 10y
सॉरी 100y। क्या बोल रहे भाई साहब, ये कैसा है, हिंदसे के मजमूए यानी x जमा y का 34 गुना है, तो 34 ज़रब x जमा y मसावत बन गई भाई साहब। बात समझ में आई। असल अदद यानी ये वाला हिंदसों के मजमूए का, यानी हिंदसों के मजमूए का 34 गुना है ना, 34 से ज़रब कर दो। चलो मसावत बना लो, x जमा 100y बराबर 34x जमा 34y। हो गया भाई। भाई साहब 34x को इधर लेकर आ जाओ या इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 34x लेकर आ गया मैंने इधर, लाया कि नहीं लाया, है ना। x माइनस 34x लाया, जमा 100y था, उसको 34y को भी इधर लेकर आया, उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 हो गया। ये हो जाएगा नफी 33x, है ना। ये हो जाएगा 100 में से 34 गया तो कितना बचता भाई, 54, पक्का नहीं 55 क्या 65, ये बचेगा आपके पास 66x। क्या बचेगा 66x, 66y, x नहीं एक y बराबर 0। 33 से तकसीम कर दो, आसान हो जाएगी मसावत आपकी। 33 से तकसीम करने पर, 33 से तकसीम करने पर चलो करो, तो ये हो जाएगा माइनस x, 33 हट जाएगा, 33 दूनी 66 होता है, इसलिए 2y बराबर 0। मसावत नंबर 1 बनी अभी हमारी सॉरी, हाँ मसावत नंबर 1 बनी। अब अगली मसावत बनाने के लिए फिर सवाल पे आएंगे। अगर इकाई और सैकड़े का मुकाम तब्दील कर दिया जाए, भाई इसको इधर और इसको इधर कर दो, तो हासिल होने वाला असल अदद, हासिल होने वाला अदद, पहले हासिल होने वाला अदद तो हम लिखेंगे मुकाम तब्दील करने पर, मुकाम तब्दील करने पर क्या अदद होगा, हासिल अदद क्या हो जाएगा बताओ मुझे। तो हमारे पास हो जाएगा, अभी हमने क्या था, y जो सैकड़े पे था, इकाई पे x था, इकाई को अब सैकड़े पे डाल दो तो हमारा बन जाएगा 100x, और y इकाई पे आ जाएगा। बस तब्दील हो गया हमारा ये, है ना। पहले y के साथ 100 था, x के साथ कर दो, मुकाम तब्दील हो जाता है भाई उसका। तो क्या बोल रहा है, ये हासिल होने वाला अदद असल अदद से 396 ज्यादा है। असल अदद कौन सा है, ये वाला है। तो ये जो अदद हासिल हुआ ना, तो दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है भाई, दूसरी शर्त क्या है कि ये जो अदद हासिल हुआ यानी 100x जमा y, ये कैसा है, असल अदद से। असल अदद कौन सा था, x जमा 100y ये था, इससे कितना ज्यादा है, जमा कर दो, जमा कर दो, कितना ज्यादा है 396 ज्यादा है भाई, ऐसा बोल रहा है वो, तो हम लिखेंगे 396 ज्यादा, मतलब 396 जमा करना पड़ेगा। चलिए ये भी मसावात अब सही हो गई, इसको इधर लेकर आ जाओ x को, तो हो जाएगा 100x माइनस एक्स, ये y ऐसी रहेगा, ये 100y इधर आ जाओ, उधर बचेगा 396, तो ये हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा 99y, है ना, बराबर 396। देखो 99 से डिवाइड कर दो, 99 से अगर आप तकसीम करते हो तो आपको मसावत तो आसान हो जाएगी ना, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा y, क्योंकि कट जाएगा ये भी ये भी। अब 99 का पढ़ा अगर अब 396 पढ़ने का यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम 99 का पढ़ा पढ़ो, 99 का 99, 99 दूनी, अब अटक गए यहाँ पर, 2 से ज़रब कर दो, क्या मसला है उसके अंदर, 99 दूनी 2 से ज़रब कर दो ना यार, आपको समझ में आ जाएगा। 2 नवा 18 के 8 2 नवा 18 19 198 होता है, नहीं भाई 3 चंग 18, 3 चंग 3 नवा, सॉरी 3 से करो, 3 नवा 27, 2 3 नहीं आएगा, चलो आगे बढ़ो, 4 से करो, तो 4 से आ जाएगा आपका, 4 से आपका आ जाएगा, तो 99 ज़रब 4, 4 नवा 36, 3 4 नवा 36 और 3 39, कितना आया 396। यानी 99 से अगर मैं तकसीम करता हूँ किसको, अगर मैं 99 से तकसीम करता हूँ तो जवाब आता है 4। मसावत नंबर 2 बनी।
मसावत 3 और मसावत 1 और मसावत 2 को अब हल करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, जमा कर दो, जमा कर दो भाई, जमा कर दो। तो यहाँ लिखेंगे आप, अब चलो इधर ऊपर आएंगे आप, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, तो एक क्या है हमारे पास, कहाँ है, ये है, कहाँ है, मसावत 1, नफी एक्स जमा 2y बराबर 0, नफी एक्स जमा 2y बराबर 0, और मसावत 2 कौन सी है भाई, उसको भी निकालो, उसको भी निकालो, एक्स नफी y बराबर 4, एक्स नफी y बराबर 4, दोनों की जमा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये और ये कट जाएगा, है ना। तो y में से 2y में से 1y गया तो y बचेगा। अब यहाँ पर 0 और 4 की जमा करो, 4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस क्यों किया मैंने, जमा नफी नफी होता है इसके लिए, हाँ आ गया, y बराबर 4 आ गया, सॉरी। अब x मालूम करेंगे, तो मसावत 2 में रखो या 1 में रखो, किस में रखते हो, जिसमें रखेंगे उतना, चलो मसावत 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, तो मसावत 1 है, नफी 1 जमा 2y बराबर 0, तो नफी एक्स ऐसी रहेगा, जमा 2 ज़रब 4 बराबर 0, थोड़ा नीचे करेंगे, नफी एक्स ऐसी रहेगा, जमा 8 हो जाएगा बराबर 0, 8 को इधर लेकर आ जाओ, तो नफी 8 हो जाएगा, नफी नफी काट दो तो एक्स बराबर 8 आएगा, तो एक्स बराबर हमारे पास आ गया 8। एक्स की कीमत आ गई, वाई की कीमत आ गई। असल अदद मालूम करने के लिए कहा था, क्या बोला था, असल अदद मालूम कीजिए, असल अदद यानी ये वाला। तो असल अदद क्या है हमारे पास, उसको लिखता हूं, असल अदद क्या है, x जमा 100y। तो चलो मालूम करते हैं, x कितना आया है, x आया है 8 जमा 100, y आया है 4, देखो यहाँ पर x 8 y 4 रख दिए, तो 8 जमा 400, तो कितना हो गया 408। ये हमारा असल अदद था, और इसमें देखो दरमियानी अंदेशा 0 है, दरमियानी अंदेशा 0 है, देखो अच्छी से। तो अजीज तलबा ये हमारा सवाल था, हॉट्स आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अजीज तलबा तीसरा सवाल है, हॉट्स साबित कीजिए एक हिसाबी तसाउत का 7वें रुकन का 7 गुना 11वें रुकन का 11 गुना के मसावी हो तो हिसाबी तसाउत का 18वां रुकन सिफर होगा, ये हमको साबित करना है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं यहां से। देखिए, एक हिसाबी तसाउत के 7वें रुकन यानी T7 का 7वें रुकन का 7 गुना, ठीक है। तो T7 यानी इसका 7 गुना, 7 ज़रब T7, 11वें रुकन का 11 गुना बराबर है 11वें रुकन का 11 गुना, ये हमको दिया हुआ है, ये क्या है सवाल में हमको दिया हुआ है। मसावी हो तो हिसाबी तसाउत का 18वां रुकन सिफर होगा, ये साबित कीजिए। मतलब हमको बताना है T18 बराबर 0, ये हमको साबित करना है। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहां से हल करना। चलिए देखिए क्या करना है अभी आपको, कि ये जो दिया उसको ले लेंगे पहले, T7 7 ज़रब T7 बराबर 11 ज़रब T11, इसको दिया, ये हमको दिया था, इसको ले लिया मैंने, बस Tn का जाब्ता लिख लेंगे। तो Tn का जाब्ता पहले लिख लेता हूं मैं यहां पर, ताकि आपको भी आसानी हो, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये Tn का जाब्ता है। तो 7 ज़रब T7 के जाब्ते में क्या आएगा फिर, अगर मैं 7 रख देता हूं यहां पर तो हो जाएगा, देखो अच्छी से, a प्लस 7 माइनस 1d, यही आएगा, बराबर 11 ज़रब, यहां पर क्या आएगा, a प्लस 11 माइनस 1d,
ये T11 की जगह आएगा, ये T7 की जगह आएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं और बहुत मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसे बता रहा हूं, हाँ ये याद रखो। तो 7 ऐसे ही है, T7 की जगह अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो T7 बराबर मिलेगा A जमा 7 माइनस 1D, और 11 की जगह T11 मिलेगा, T11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1D, क्योंकि N11 हो जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 7 जरब मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, A प्लस 7 माइनस 1 6D हो जाएगा, बराबर 11। इसको हम हल करेंगे तो A प्लस 10D हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको जरब करेंगे, 7A जमा 7 छंग 42D बराबर 11A जमा 11 दाम 110D। ओके, नाउ अब क्या करें हमको, 7A और 11A, 7A 11A, 7A 11A, हमको क्या मालूम है, देखो अच्छी समझ लो, 18 मालूम करना है। 18 जरा बाद में लाएंगे, पहले A और D तो निकाल ले हम, A और D तो निकाल ले भाई। तो A को इधर लेकर आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, मैं 11A को इधर रख रहा हूं, यहां ला रहा हूं 7A, 42D को इधर रख रहा हूं, और यहां ला रहा हूं माइनस 110D, माइनस 110D, माइनस 110D, ये मैंने लेकर आ गया। ठीक है, चलिए इसमें जब क्या माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे, माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 42D में से 110D नहीं जाता, 110D में से अगर आप 42 निकालते हो तो आपको मिलता है 8। आप कर सकते हो, आप बहुत होशियार बच्चे हो। 68 कितना मिलता है, 68, तो माइनस 68D बराबर 11 में से 7 गए तो आपको मिलेगा 5 4A। ठीक है, ये आपको मिल गया 4A बराबर 68D। अब किसी से तकसीम होता है क्या, होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे, है ना। अगर होता है तो 4 से तकसीम होता है, 4 से तकसीम कर दो, 4 से तकसीम, तो 4 से अगर इसको हम तकसीम करते हैं तो 4 एका 4, कितना बचेगा 2, 4 7 28, 17D, और ये 4 कट जाएगा तो A बराबर आया हमारे पास नफी 17D। A बराबर क्या आया, नफी 17D। फिर से बता रहा हूं, A बराबर आया नफी 17D, A बराबर आया नफी 17D। मैंने ये जो दिया था इससे मैंने क्या मालूम किया, A मालूम किया। क्या मालूम किया, A की कीमत मालूम किया। अब A की कीमत में यहाँ पर मुझे जो साबित करना है उसमें रखूंगा, T18 निकालूंगा। तो T18 निकालने के लिए मुझे Tn का जाब्ता लेना पड़ेगा। T18 बराबर ATN प्लस N माइनस 1D, और मुझे मालूम करना है T18 0 होता है। ये साबित करने के लिए A की जगह मैं 17D रखूंगा, जमा N 18 माइनस 1, और D की जगह मैं D रखूंगा। बात समझ में आ रही है, नफी 17D जमा A की जगह 17D क्यों रखा मैंने, A की कीमत 17D है यहाँ पर देख लो है, और ये 17D जमा नफी नफी, तो ये हो जाएगा 0, तो T18 बराबर 0 साबित हुआ है। क्या नहीं, कितना आसान बताओ मुझे, है ना आसान। तो यहां से आपको हल करके पहले A की कीमत निकालना है। A की कीमत निकालने के बाद आप यहां से आसानी से Tn का फार्मूला लेकर T18 0 बता सकते हैं। तो अजीज तलबा, ये हार्ड क्वेश्चन थे, बहुत इजी रहते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। आप बोलेंगे सर कुछ भी बोल रहे हैं यार, इजी रहते हैं बोले, चलो ठीक है। सवाल नंबर 5, मंदजा झेल सवालात हल कीजिए, कोई एक जिमनी सवाल हल कीजिए। बोला अगर नुक्ता नफी 4,5 मसावात की तरसीम पर वाक़ हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। चलो पहले के की कीमत मालूम करते हैं, उसके बाद उसकी तरसीम बनाना है। तो मसावात लिख लेता हूं। तो नुक्ता जो क्यों हमारे पास है नफी 4,5, और इसमें ये जो रहता है ना x मौजूद रहता है और ये y मौजूद रहता है। तो इसका मतलब हो गया x बराबर नफी 4 है और y बराबर 5 है। ये मौजूद होते हैं, पहला x मौजूद बाद में y मौजूद। मसावात लिखो, y बराबर नफी 1/2 x जमा के, y बराबर नफी 1/2 x जमा के। हमको यहां से क्या मालूम करना है, k की कीमत मालूम करना है। तो चलो y बराबर कितना है हमारे पास 5 है, x बराबर नफी 4 है, तो y बराबर 5 नफी 1/2
x बराबर नफी 4, जमा के ऐसे रहेगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा नफी 1 ज़रब नफी 2। ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कैसे आया। तो ये नफी 1 और ये नफी 2, नफी नफी जमा, है ना। तो 2 2 एका 2 जमा के, 2 को इधर लेकर आ जाओ तो माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 नफी 2 बराबर के, तो के बराबर आ जाएगा आपके पास 3। तो के की कीमत आ गई 3। अब ये के की कीमत मसावत में रखेंगे, तो मसावत क्या थी हमारे पास, y बराबर नफी 1/2x जमा के, और के कितना आया हमारे पास 3 आया ना, उसकी जगह रख दो, ठीक है। अभी मसावत की तरसीम बनाना है हमको, ये मसावत की क्या करना है, तरसीम बनाना है। तरसीम बनाने के लिए मैं जदोल बना देता हूं, तरसीम आप खुद बना लो है। तो जदोल इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, अरे भाई पेन पेन, अब एक्स की जगह मैं रखता हूं 2, 4, और एक्स की जगह रखता हूं 2 4, और रख देता हूं 6, चलो ओके। तो यहां निकालेंगे अब पॉइंट, पहला पॉइंट, एक्स की जगह 2 रखूंगा तो 2 दूनी 2 एका 2 कट जाएगा, तो जमा नफी नफी हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। बोलेंगे सर कैसे किया, क्या पता हमको। तो यार रखो ना ऐसा, y बराबर नफी 1/2, और x की जगह 2 रखो, जमा 3 रखो, 2 2 काट दो, जमा नफी नफी, 3 में से 1 गया 2, हो गया नहीं हुआ। ऐसे ही अब 4 रखो, तो 2 दूनी 4 कट जाएंगे ना, 2 जमा 2 तो यह हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4,1। फिर 6 रखो यहाँ, जैसे मैंने 2 6 रखा, चलो रख के देखता हूँ, नफी 1/2 ज़रब 6 जमा 3, 2 तिया 6, 3 का 3, नफी 3 जमा 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये 0 आएगा, तो 6,0। ये हमारा जदोल बन गया। अब इस जदोल की तरसीम आप बनाओ, बस आपका जवाब इतना ही है। तरसीम बनाइए, बस तरसीम आपको आना चाहिए। आप तरसीम मैंने बहुत बड़ा सिखा दिया है, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तरसीम कैसे बनाती है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल। तरसीम तो ये बनी तो बनाने की जरूरत नहीं है, बना दो क्या, नहीं वो तो आपको बनाना पड़ेगा यार, बार बार क्या इतनी चीजें बनाऊं मैं। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 5 का दो, 19 को ऐसे दो हिस्सों में तकसीम कीजिए कि उनका मुरब्बों का मजमू 193 हो। डर गया ना, डरने का नहीं, क्रिएटिव क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन है ना, तख्लीकी सलाहियत के। 19 को दो ऐसे हिस्सों में तकसीम कीजिए, चलो ये 19 है, मैंने इसको तकसीम करा, एक 15 और एक 4, हो गए कि नहीं, तकसीम हुआ कि नहीं, दो हिस्से में टुकड़े हुए कि नहीं, अरे हुए नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। अब समझ लो इसको एक्स लेता हूं मैं, इसको एक्स लेता हूं, तो ये कैसे मालूम करूंगा मैं, 19 में से 15 निकालूंगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन आता कि नहीं आता है, 19 में से अगर मैं 15 निकालता हूं माइनस करता हूं तो 4 मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब दूसरा मिल गया ना मुझको। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 19 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स कितना है 15 है, तो 19 माइनस 15 बराबर 4 होता है। तो दो टुकड़े अगर मैं करता हूं, कोई भी दो टुकड़े करो कोई भी, तो पहला टुकड़ा एक्स ले लो, दूसरे टुकड़े को 19 माइनस एक्स ले लो, यही आएगा दूसरा टुकड़ा, कुछ भी करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे इसको फर्ज करना है, तो फर्ज कीजिए, बड़ा हिस्सा फर्ज किया, पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 19 माइनस एक्स, अभी बताया मैंने आपको, है ना। अब इनके मुरब्बों का मजमुआ, तो इसका मुरब्बा जमा 19 नफी एक्स का मुरब्बा, इन दोनों का मुरब्बों का मजमुआ कितना है 193 है, बन गई मुरब्बे मसावत। सॉल्व करना है बस, इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अब 19 को दो हिस्से करने में आप तकलीफ में आ जाएंगे ना, ऐसा मसला रहता है, समझेंगे ही नहीं क्या करना है वहां पर। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको a लेंगे इसको b लेंगे, तो क्या आता है a का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है
19 का स्क्वायर, 19 का एक, 19 का एक, तो ये आपको निकालने की जरूरत है आपको। हालांकि पहाड़े याद होना चाहिए का ये सॉरी मुरब्बे याद होना चाहिए थे 30 तक, ठीक है। अगर जिसको नहीं याद है बताता हूँ कैसे निकालना। 9 9 81 के एक, हासिल के एक, 9 1 9 और 8 17 और 1 9। अब तो जरा तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। कितना आया 361 है ना, याद कर लो 19 का मुरब्बा 361। तो अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप निकाल भी सकते हो। -2 ज़रब 19 ज़रब x जमा x का मुरब्बा बराबर 193। कैसे खोला मैंने? ए नफी बी के जाब्ते से खोला। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो पीछे मैंने बताया कैसे खोलते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ये वाला, एक्स स्क्वायर एक्स वाला कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, दोनों की जमा कर देंगे हम तो मिलेंगे हमको 2x स्क्वायर। पहले ये लिखेंगे नफी वाला, मुरब्बे मसावत है ना, 19 दूनी 38x और जमा 361 ऐसे ही रहेगा। और ये इधर आएगा नफी 193 और उधर बचेगा 0, उधर बचेगा 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। 2x स्क्वायर नफी 38x, 361 में से 93 गए तो ये हो जाएगा 8। एक मिनट मैं बताता हूँ, 8 मेरी पेन बहुत तकलीफ दे रही, 8 और ये हो जाएगा 16 में 10 गए 6 और ये हो जाएगा 2 में से 1 2 3 में 2 गए 1, 168 बराबर 0। 168 बराबर 0। 168 आएगा क्या भाई? पक्का 6 8 9 10 11 क्या 10 16 10 बराबर 168 आ रहा है। चलिए 2 से तकसीम कर देते, मसावत आसान हो जाएंगी। 2 से तकसीम करने पर तो मसावत आसान हो जाएंगी। 2 हट जाएगा, 2 1 2 2 9 18 19 x हो जाएगा जमा 2 8 16 और 2 चौक 8 तो 84 हो जाएगा बराबर 0। 84 के अज्जाए दरबे निकालेंगे, हाँ 84 के अज्जाए दरबे निकालेंगे। आप 84 के अज्जाए दरबे आप कैसे निकाले? आपको अगर परेशानी हो रही है अज्जाए दरबे निकालने के लिए तो मैंने तरीका आपको बताया है। बहुत से बच्चों को नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता है, तो आप ऐसे 84 के ऐसे करो। फिर से एक बार बता रहा हूँ, पीछे भी एक बार बताया है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 7 21, 3 1 3, ये निकाल लिए। अब 19 चाहिए, देखो है ना, 7 21, 2 दूनी 4, 21 में से 4 निकालो कितने बचेंगे? 21 में से 4 निकालो कितने बचेंगे? 21 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो 19 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये फिर नहीं आएंगे हमारे पास, है ना। तो फिर दूसरा लेंगे हम। 7 दूनी 14, 2 3 6, 14 6 कितने होते हैं? 14 6 20 होते हैं। ये भी नहीं आ रहा है। हजार भी सही निकले ना हमारे, तिल तो आ जाना चाहिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 7 21, 3 1 3, चलो 2 दूनी 4, 4 12 और 7 कितने हो गए? 19। तो यहाँ लिखो 12 और 7, यहाँ जमा लगाओ, यहाँ नफी लगाओ, यहाँ जमा लगाओ। डायरेक्ट कॉस में लिखो x माइनस 12 और x जमा 7 बराबर 0 और x नफी 12 बराबर 0 होगा या x जमा 7 बराबर 0 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 या x बराबर नफी 7। नफी 7 नामुमकिन है क्योंकि हिस्से मनफी में नहीं हुए अभी। तो x बराबर 12 ले गए। तो पहले जो क्या बोला था उसने, उनके मुरब ऐसे दो हिस्से कीजिए। तो पहला हिस्सा 12 आ जाएगा, पहला हिस्सा 12 और दूसरा हिस्सा क्या था? 19 माइनस एक्स। तो 19 माइनस 12 यानी 7 हो गया भाई। दोनों हिस्से मालूम हो गए जो उसने मालूम करने के लिए कहा था। अजीज तलबा, पूरा पेपर यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बार बार जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको रिपीट करके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु ताला खैर।